अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। जहीर गैंग उनके सहूलतकारों और अदाकारा के किरदार के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन इसी दौरान जब जहीर और शब्बीर का यह केस चल रहा था, श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया। बरतानिया के अंदर बरतानिया के 40 साल तारीख की सबसे बड़ी महंगाई रिपोर्ट हुई। पाकिस्तान IMF के पास चला गया बेल आउट पैकेजेस के लिए। रुपये 53 से 60 रुपए डीवैल्यू हो गया। पाकिस्तान में रिजीम चेंज हो गई। लेकिन ये कौन सा ऐसा कोई डोला इनके पास है कि जहां पर वो जो 2 प्लॉट्स बेचकर इन्होंने केस लड़ना शुरू किया था उसके पैसे खत्म नहीं हो रहे? कौन से ये प्लॉट्स थे कि जिनके पैसे आज भी 5 महीनों बाद लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं और वो पैसे डबल ट्रिपल हो रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रहे? नई नई वकला हायर किए जा रहे हैं, नई टीम्स हायर की जा रही हैं, शॉपिंगें की जा रही हैं, नई नई शर्ट्स पहनकर सैलून से तैयार होकर ये पेशियों पर मौजूद होते हैं। इनका जो सोशल मीडिया सेल है उनकी भरपूर तरीके से तनख्वाहें दी जाती हैं, ऑपरेट करवाया जा रहा है एक एक चीज को। इनके पैसे हैं 2 प्लॉट्स के कि वो खत्म नहीं हो रहे। कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या वजह है, ये कौन सी शख्सियत पीछे है कि ये लोग अनटचेबल हैं। अगर आप देखें तो कोर्ट की क्लियर डायरेक्शंस के बावजूद FIA को, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को, मुख्तलिफ इदारों को, उसके बावजूद भी इन लोगों का चैनल बंद नहीं हो पा रहा। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स तैयार करके पेश कर दी जाती है और हम लोग पढ़कर यहां पर खुशियां मना लेते हैं। बट द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि वो फिर बैठते हैं, वो फिर गालियां देते हैं, वो फिर मुंह चढ़ाते हैं और वो फिर इदारों को नंगा करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो क्या वजह है कि कोर्ट की क्लियर डायरेक्शंस के बावजूद नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी को 15 से 20 दिन महीना होने वाला है, लेकिन पुलिस नूर बीबी को गिरफ्तार करने पंजाब नहीं आ रही। पुलिस कह रही है हमने मोहम्मद बिन कासिम बनना है और जाकर सिंध को बचाना है। इधर नूर बीबी दंदनाती फिर रही है, लोगों की बच्चियां बेच रही है, उसकी तरफ कोई मुड़कर नहीं देखता। अब इन्होंने ये प्रोपेगेंडा बनाया है क्लियरली, और वो प्रोपेगेंडा इन्हीं के जो सोशल मीडिया सेल है उसमें बैठने वाला कराची से एक साफी है, और इसने तकरीबन इस स्टोरी के ऊपर ऐसे लग रहा है कि उसे काम दिया गया है, उसे बाकायदा ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किया जाता है, उसे बाकायदा से स्क्रिप्ट दी जाती है और डायरेक्शंस लाइंस दी जा रही हैं। जिस तरह से वो कैलकुलेटिव चीजों को लेकर काम कर रहा है, और बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि एक ऐसी राह बनाई जा रही है जहीर और शब्बीर के लिए कि कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा कुड़मस बनाया जाए, रोला डलाया जाए कि जिसमें उन्हें मुल्क से भगाने के लिए, मुल्क से बाहर जाने के लिए राहें हमवार की जाएं। आज तक इस पूरे केस में 5-6 माह में एक सबूत जो आपने देखा, मैंने देखा, तमाम तर पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने देखा, वो निकाह खां और जो उसका गवाह था उनका इकबाल जुर्म था, अवाम में आकर इकबाल जुर्म था कि हमने निकाह नहीं पढ़ाया। वो निकाह 2 नंबर था, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट चोरी किए गए, हमें जबरदस्ती दूसरी जगहों पर जाकर बिठाया गया। इवन निकाह खाने का मैं उस दिन लाहौर में के अंदर ही मौजूद नहीं था, फिर कैसे मुमकिन है कि यह निकाह करवाया गया? और ये निकाह खां की जो वीडियोज हैं ये इकरारुल हसन साहब मंजरियाम पर लेकर आए, और इकरारुल हसन वो साफी है पाकिस्तान का जो तकरीबन एक पूरी जनरेशन का हीरो रहा है, जिसने इन्वेस्टिगेटिव सहाफत में शायद ही पाकिस्तान का जो कंसेप्ट पाकिस्तान को दिया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, जहां पर चीजों को खंगाले और ऐसे गैंग्स को फेस करें, वो इकरारुल हसन था। और इकरारुल हसन एक ऐसा साफी था जिसे देखकर लोगों ने इन लोगों के सामने, इन गैंग्स के सामने खड़े होना और इन्हें कान पकड़वाना सीखा है। इकरार जब ये सबूत सामने लेकर आया था जिसमें वीडियो में निकाह खां और गवाह खुद खड़े होकर बंद बिस्किट की धज्जियां उड़ाते हुए वो उन्होंने माना कि जी हमारा निकाह से कोई ताल्लुक नहीं है, और यही स्टांस मेहदी काज़मी का है कि मेरी बेटी का निकाह हुआ ही नहीं है, मेरी बेटी किडनैप की गई है, मेरी बेटी अगवाकारों के हाथों में है और वो उसे ड्रग देते हैं। अब जो वो वीडियो इकरार लेकर आया था उसके हवाले से इनका कराची का जो जर्नलिस्ट है वो बोला है, जब गवाह और निकाह खां कराची की अदालत में लाए गए उसके बाद तो पता चला कि उन्हें नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। यानी ये उस वीडियो को, उस नैरेटिव को, उस एक सबूत को जो आप लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं, क्योंकि साफियों का कोर्ट के अंदर जाना बंद है, लेकिन जो सबूत आप अपनी आंखों से देख चुके हैं उसे कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता चला कि उन्हें किसी नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। उसके बाद कहा कि पुलिस वालों को भारी रकूम रिश्वत के तौर पर दी गई है, और कहा गया कि हमने इनसे एक स्टेटमेंट लेनी है, लिहाजा कुछ टाइम के लिए इन्हें हमें दे दो। वीडियो बनवाकर जहीर और शब्बीर के खिलाफ बयान दिलवाया गया। अब ये एक घिनौना इल्जाम है, ये इकरारुल हसन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवाल है, ये उस सबूत के ऊपर जो इकरार ने कहा कि मैंने कोर्ट में भी पेश किया है, मैंने मेहदी काज़मी की लीगल टीम को भी दिया है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो लोग इस केस से मुंसलिक थे उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वीडियो इकरारुल हसन की टीम ने बनाई। इकरार साहब ने खुद कहा कि हमारे एक नुमाइंदे ने ये चीज फिल्माई जब वो उनसे गुफ्तगू कर रहा था कोर्ट के अंदर, और वो चाय पी रहे हैं, उनके चेहरे पर कोई दबाव नहीं है, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए हट्टे कट्टे वहां पर खड़े और बातचीत कर रहे हैं। तो इकरार साहब ने कहा था कि हमारे एक नुमाइंदे ने रिकॉर्ड की थी, एक्सक्लूसिव हमारा ये एविडेंस था, वीडियो एविडेंस, और जिसके बारे में हम पहले से बात कर रहे थे, जिनकी बुनियादों पर हमने इस गैंग को गैंग कहा था, उस एविडेंस के ऊपर इन्होंने सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। उस एविडेंस के ऊपर ना सिर्फ उस वीडियो के ऊपर बल्कि पाकिस्तानी पुलिस
اور خاص طور پر معزز پولیس اداروں کے اوپر انہوں نے بڑے سنگین سوالات اٹھانے شروع کر دیے کہ انہوں نے رشوت کی پیٹیاں لی ہیں، رشوت کے بہت زیادہ رشوت لے کر ان لوگوں کو عدالت کی پریمیسی سے ایک گمنام جگہ پر پہنچانے میں مدد کی ہے۔ اب یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا ہے۔ آپ کی سمجھ میں ہونا چاہیے کہ یہ وہ واحد ایویڈنس ہے جو آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اب اسے بھی کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دس شوز دا اسٹرینتھ آف دس گینگ، کہ یہ کس اسٹرینتھ کے ساتھ آپریٹ کرتا ہے، یہ کس اسٹرینتھ کے ساتھ کام کرتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اپنی پہلی تاریخ پر ظہیر اور شبیر کی ضمانت دلوانے میں ابھی تک یہ گینگ کامیاب رہا ہے۔ اس کی سرپرستی کی جا رہی ہے، اس کو مانیٹر کر کیا جا رہا ہے، اسے سہولتیں دی جا رہی ہیں، اسے ہر سطح پر فیسلٹیز دی جا رہی ہیں۔ اس کیس کی اسٹرینتھ آپ لوگ ہیں، اس گینگ کا محاصرہ آپ لوگوں نے کر رکھا ہے، آپ لوگوں نے ویجیلنٹ رہنا ہے، آپ لوگوں نے ان کا محاصرہ کرنا ہے، آپ لوگوں نے آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھنے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔